गाइस, हेलो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छा होगा। सो गाइस, अगर आपने जनवरी 2023 इनटेक के लिए अगर वीज़ा अप्लाई किया है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ख़ास है। और हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे बात करने वाले हैं। सो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है। सो गाइस, हम 3 इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पे बात करने वाले हैं। एक प्रोसेसिंग टाइम, वीज़ा ट्रेंड और रिज़ल्ट नहीं आया तो। सो गाइज़, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि गाइज़ आजकल क्या है कि वीज़ा ट्रेंड के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है। और क्योंकि आईआरसीसी क्या है कि आजकल बहुत नई नई चीज़ें लेकर आ रहा है स्टूडेंट्स के लिए। सो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो गए हैं स्टूडेंट्स। और अगर हम प्रोसेसिंग टाइम की बात करें, रिजेक्शन रेट की बात करें, सो ये सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना कॉन्ट्रोवर्शियल्स हो गए हैं। और बच्चे इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। किसी स्टूडेंट्स को उनका प्रोसेसिंग स्ट्रक्चर नहीं समझ आ रहा, किस बेसिस पे रिजल्ट्स अनाउंस हो रहे हैं। तो अगर आप लोगों को भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और डेफर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सो आप लोग भी इन चीज़ों के बारे में अगर सोच रहे हैं, सो गाइस वीडियो पे बने रहिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लो। और देखिए गाइस, मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यूसली वर्क करती रहती हूँ और मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आई हूँ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि गाइस, मैं आप लोगों के लिए पीपीआरस की वीडियोस बनाती हूँ और मेरे को ट्रेंड बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। और मैंने बहुत सारे बच्चों की फाइल्स रीड की हैं, उनकी फाइल्स को देखा है और जज किया है कि क्या क्या पॉइंट्स मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए। सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और मैं आप लोगों के साथ ये सारे पॉइंट्स आज डिस्कस करने वाली हूँ। और जनवरी 2023 इनटेक के लिए इसलिए मैं बात करने वाली हूँ क्योंकि उसके लिए बहुत सारे कॉलेज की जो डेफरमेंट डेट है वो ऑलरेडी निकल चुकी है, कई कॉलेजेस की आने वाली हैं या फिर 1-2 वीक में होगी। सो ये उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहती हूँ आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप लोग इससे सीख कर जाएंगे, जिससे कि अगर आप लोगों को डेफ़र करना भी होगा तो आप लोगों के लिए मई और सितंबर इनटेक है। सो किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, तो बने रहिए वीडियो पे और वीडियो को एंड तक देखना। तो गाइज़, हम क्या बात करने वाले हैं आज? हम प्रोसेसिंग टाइम की बात करने वाले हैं। सो गाइज़, अगर आप लोग का रिज़ल्ट नहीं आया और जिसका वो लोग क्या कर सकते हैं अगर रिज़ल्ट नहीं आया अभी तक, और आप लोगों ने सितंबर में अप्लाई किया था, अक्टूबर में अप्लाई किया था या नवंबर में। वैसे तो अक्टूबर का अगर आप लोगों ने ट्रेंड देखा हो तो गाइज़ आप लोगों ने देखा होगा कि फर्स्ट वीक के रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, बट जो सेकेंड वीक है ना उनके रिजल्ट्स तो बहुत जल्दी आने शुरू हो गए थे। और फर्स्ट वीक की जो फाइल्स है ना उनके तो रिजल्ट्स ही नहीं आए थे। तो बहुत सारे बच्चों का ये डिस्कशन ऑफ पॉइंट था कि यार आईआरसीसी किस बेसिस पे रिजल्ट दे रहा है, मतलब ट्रायल एंड बेसिस कोई भी फाइल उठा ली, रिजल्ट अनाउंस कर दिया। तब बच्चे बहुत ज़्यादा सीरियसली कंफ्यूज थे, उनके सीरीज़ नंबर के अकॉर्डिंग तो कोई रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, ये फैक्ट था। और ये मैंने बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज भी कर रहे थे, जो मेरे ग्रुप्स हैं उनमें भी बच्चों ने बहुत ज़्यादा मैसेजेस किए कि मैम किस बेसिस पे रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो बच्चे खुद ही कन्फ्यूज्ड हैं। सो मैं सारी चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ। तो गाइज़, अगर हम वीज़ा आजकल एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है कि गाइज़ वीज़ा का जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है। सो गाइज़, अगर मैं टू बी वेरी फ्रैंक मैं बताऊँ तो वो आज अभी फाइल्स के लिए नहीं है। अगर हम बात करें तो जो जुलाई, जनवरी, जून जुलाई की जो फाइल्स थी उनका जो रिजेक्शन रेट था दैट वाज वेरी हाई। बट अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें, जो अक्टूबर नवंबर की फाइल्स है उनका रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। मैंने तो ये चीज़ भी नोटिस की है कि 80% लोगों की जो फाइल्स जो इन्होंने इन मंथ्स में दी हैं आईआरसीसी को, उनके जो रिजल्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट 80% सक्सेस रेट है उनका। चाहे और मैं एसडीएस कैटेगरी की फाइल्स की बात कर रही हूँ, रिजल्ट्स का ट्रेंड भी पॉजिटिव है और फास्ट भी है। सो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है स्टूडेंट्स के लिए जो लोग स्टडी के लिए जाना चाहते हैं। और मैं ये मेनली स्टडी वीज़ा की बात कर रही हूँ। और गाइज़, अगर हम और हम कुछ पॉइंट्स पे बात करते हैं, और ये चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है कि कनाडा स्टूडेंट्स की जो प्रोसेसिंग है
और अक्टूबर सेकेंड वीक का जो रिज़ल्ट है वो बहुत ज़्यादा है और बहुत जल्दी आ रहे हैं, और 20-25 डेज़ में भी फाइल्स के रिज़ल्ट्स आए हैं। ये मैं बहुत सारी फाइल्स ऑलरेडी आप लोगों के सामने लेकर आती रहती हूँ। रिज़ल्ट्स नॉर्मल फ्रेम में भी आ रहे हैं, और अगर आप लोग कॉलेज की डेडलाइन जाके देखिए और वहाँ पे कॉलेज से पूछिए डेडलाइन, और अगर किसी की डेडलाइन मीट कर चुकी है तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग कोशिश कीजिए और आप लोग अपनी फाइल्स पे वर्क कीजिए, और अगर रिज़ल्ट्स नहीं आए हैं तो वेट कीजिए रिज़ल्ट्स का, और अपने कॉलेज को बता दीजिए कि अभी आप लोगों को रिज़ल्ट्स नहीं आए हैं, क्योंकि गाइस कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। और मे इनटेक की जो फाइल्स की बात करें वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, सीट्स अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। अभी से जाके आप लोग अपनी सीट्स को बुक कर सकते हैं मे डेफर के लिए। अगर आप लोग को लगता है कि आपके कॉलेज की डेडलाइन मीट कर चुकी है और अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है, तो प्लीज़ डेफर टू द नेक्स्ट सेमेस्टर, सो दैट कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। और अगर हम बात करें कि गाइस देखिए, अब मैं वीज़ा एक दो बार रिफ्यूज़ हो जाते हैं, हो गया है तो क्या करें, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है बच्चों के साथ कि मैम मेरा वीज़ा तो एक बार रिफ्यूज़ हो गया, दो बार मुझे अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या मैं कंट्री चेंज कर दूँ, मेरे को एग्जिस्ट करना चाहिए इस कंट्री के लिए, अगेन मेरे को मनी वेस्ट करना चाहिए। सो मैं टू बी वेरी फ्रैंक मैं बताना चाहती हूँ कि पहले आप देखिए, दो कंडीशंस हो सकती हैं कि आप लोगों को एक तो पता है कि आप लोग जल्दी जल्दी आप लोगों ने अपना फॉर्म फिल किया और इररेलेवेंट कोर्स आपने चूज़ कर लिया, आपको पता है कि ये मेरे स्टडीज़ प्रीवियस मेरी स्टडीज़ जो हैं उनसे ये बिल्कुल भी लिंक नहीं करता है। तो आपने जल्दी जल्दी रिजल्ट्स के चक्कर में कि मैं जनवरी इनटेक में मैं कनाडा चला जाऊंगा, मेरे लिए इजी होगा, रिजल्ट आ जाएगा। सो अगर आप लोग भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि जो रिज़ल्ट है वो आपके स्टडीज़ से, जो आपकी एसओपी है, जो आपने कोर्स चूज़ किया है वो आपका लिंक नहीं कर रहा है, तो आप लोग उस कंडीशन में आप लोग ट्राई कीजिए, बिकॉज आप लोग कोर्स चेंज कीजिए अपना, आपके पास इनफ टाइम है। रिज़ल्ट रिफ्यूज़ हो गया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेंजेस कीजिए, अपनी एसओपी को स्ट्रॉन्ग बनाओ। आप कैसे अपनी चीज़ों को जस्टिफाई कर सकते हो वीज़ा ऑफिसर तक, सो इन चीज़ों पे वर्क करो। बहुत ज़्यादा समय है अभी आप लोगों के पास, और जिस तरीके से हम बात करें 30-40 डेज़ में रिजल्ट्स ईजिली आ रहे हैं, और मैं हर वीडियो में मोस्टली ये चीज़ आप लोगों से डिस्कस करती हूँ कि रिजल्ट्स का ट्रेंड बहुत फास्ट है और रिजेक्शन रेट्स आएंगे। गाइस बहुत सारे देखिए, अगर 100 फाइल्स हैं तो कुछ वीक फाइल्स भी होती हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग फाइल्स भी होती हैं। तो अगर वो 100 फाइल्स का जो लॉग है अगर वो वीक फाइल्स का है तो ऑब्वियस ही बात है उसमें रिजेक्शन रेट ज़्यादा होगा। और अगर 100 फाइल्स हैं और सारी स्ट्रॉन्ग फाइल्स हैं तो उनमें आपको पता ही है कि उसका जो सक्सेस रेट है दैट विल बी वेरी हाई। सो अभी जो अक्टूबर नवंबर की फाइल्स हैं उनका सक्सेस रेट गाइस बहुत ज़्यादा हाई है। मैं एसडीएस की बात कर रही हूँ, इनफैक्ट कि नॉन एसडीएस में भी फास्ट रिजल्ट्स आते हैं, बट लोगों के विद इन 1 वीक भी नॉन एसडीएस में 4 डेज़ के अंदर भी रिजल्ट्स आए, इमेजिन। तो मतलब बहुत अभी आईआरसीसी ने रिजल्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि लॉकडाउन का टाइम पीरियड था और इतनी बैकलॉग फाइल्स हो चुकी थी कि आईआरसीसी को भी ये सारी चीज़ें मैनेज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। बट अभी कोरोना के बाद की जो सिचुएशन है दैट इज़ वेरी नॉर्मल, और आईआरसीसी डे बाय डे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ न्यू न्यू अपडेट्स लेकर आ रहा है, और इस चीज़ पे आईआरसीसी भी वर्क कर रहा है, और वो चाहता है कि बच्चे उनकी कंट्री में आए, बट दे वांट क्वालिटी स्टूडेंट्स। सो अब टोटली आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप अपनी एसओपी को किस तरीके से अच्छा लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप एक राइटर हायर कर लें या किसी की हेल्प लें तो आप लोग उस चीज़ को भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आजकल अपनी जो एकेडमिक्स से आप लोग कैसा लिंक कर पा रहे हैं चीज़ों को, आपकी एसओपी आप कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं उस चीज़ में सारी चीज़ें, क्योंकि देखिए यही चीज़ है जो उनको एक तरीके से आपको वीज़ा देने के लिए रेलेवेंट हो सकती है, या यही प्रूफ है आप लोगों का। सो आप लोग किस तरीके से अपने आप को, आप फिज़िकली जाके वहाँ आईआरसीसी के सामने नहीं बैठे हैं, राइट, आप अपने आप को उस स्टेटमेंट्स के थ्रू अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं उनके सामने।
यही चीज़ है कि आप लोग किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हैं बाय एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी पॉइंट। सो दिस इज़ ऑन दीज टॉपिक्स यू हैव टू फोकस। ये चीज़ थी। और आइल्स की एलिजिबिलिटी अच्छी है नहीं है, अगर आप लोगों का स्कोर अच्छा नहीं आया तो उस चीज़ पे भी आप लोग वर्क कर सकते हैं। अच्छी जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। ये चीज़ों पे आप लोग फोकस कीजिए। आई एम डैम श्योर यू विल रिसीव अ पॉजिटिव रिजल्ट। बहुत अच्छा रिजल्ट हो सकता है। आई होप गाइज कि ये जनवरी 2023 इनटेक के लिए ये मेरी आई थिंक आप लोगों के लिए ये शायद अभी बहुत सारे कॉलेजेस के डेफरमेंट्स मतलब डेफर कर रहे हैं बच्चे नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए, और बहुत सारे कॉलेजेस के डेडलाइन भी आ चुकी होगी। आई होप अगर आप लोगों के कॉलेज की भी आ गई है और आप लोगों का रिजेक्शन आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके बताइए कि किस किस कॉलेज की जो डेडलाइन है वो मीट कर चुकी है एंड आप लोगों ने डेफर कर लिया है। यू गाइज आर वेलकम टू कमेंट मी। कोई तरीके की किसी भी सॉर्ट ऑफ हेल्प चाहिए आपको तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आई एम अवेलेबल देयर। यू कैन लाइक टेक्स्ट मी इन द ग्रुप और पर्सनली। इट टोटली डिपेंड्स ऑन you. I hope I will be available for you guys. So thank you so much guys for supporting me a lot. Keep loving me, keep sharing my videos. So thank you so much. All the very best.